Good morning to all. Good morning, ma'am. How are you? We are also fine, ma'am. Good. How are you, ma'am? I am not good क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ज्यादा बोला नहीं जाएगा, परेशान मत करना, है ना? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, विलोम शब्द, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40, चैप्टर नंबर 11, विलोम शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसमें छोटी सी परिभाषा दी गई है। विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ। जो शब्द हमें दिया गया है उसके जो विपरीत अर्थ निकलता है, विपरीतार्थक शब्द, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ हमेशा उल्टा निकलता है। फिर भी इसमें एक परिभाषा दी गई है कुछ शब्दों में, विपरीत अर्थात उल्टा। अतः जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ठंडा, गर्म, दिन, रात, सायं, प्रातः। इस तरह से ये हमारे विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। अधिक, कम, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, अभिशाप, आशीर्वाद, अयोग्य, योग्य, सत्य, असत्य, अनेक, एक, आदर, निरादर, आदि, अंत, आना, जाना, आशा, निराशा, आकर्षण, विकर्षण, आस्तिक, नास्तिक, आहार, निराहार, उपस्थित, अनुपस्थित, उतार, चढ़ाव, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन। अब ये दूसरी साइड वाले शब्दार्थ हैं। वैसे विलोम शब्द हैं, आप लोगों ने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, विलोम शब्द कर भी रखे हैं, पर फिर भी इनको आप अच्छे से याद करो, जो आपके एग्जाम में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसका क्या अर्थ होता है। फिर है उदय, अस्त, उपकार, अपकार, उष्ण, शीतल, ऊपर, नीचे, एक, अनेक, कठोर, कोमल, कटु, मधुर, कृष्ण, शुक्ल, कृतज्ञ, कृतघ्न, क्रय, विक्रय, खरा, खोटा, गुण, दोष, गुरु, लघु। एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, तो वो, और एक है गुण और दोष, तो वो हमारा उसमें आ जाता है विलोम शब्द। उसमें लिंग वाले में आता है शायद ये, गुरु और शिष्य वाला। जल, थल, जन्म, मरण, तरल, ठोस, जड़, चेतन, दुर्गम, सुगम, दूर, पास भी होता है, निकट भी होता है, देश, विदेश, वीर, कायर, छोटा, बड़ा, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, परिधान, पराधीन, पराधीन का स्वाधीन, प्रसन्न, अप्रसन्न, पवित्र, अपवित्र, प्रारंभ, समापन, या इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। पक्ष, विपक्ष, पार, अपार, पूर्ण, अपूर्ण, पराजय, विजय, पूर्व, पश्चिम, प्राचीन, नवीन, कठिन, सरल, कठोर, कोमल, माता, पिता, भीतरी, बाहरी, भयभीत, निर्भय, ईमानदार, बेईमान, ईमानदार, मान सम्मान का होगा अपमान। मान सम्मान यानी आदर ही होता है और इसका विपरीत होगा अपमान। राग, द्वेष, रात, दिन, लायक, नालायक, सफल, असफल, सस्ता,
महंगा, सरस, नीरस। हाँ अनामिका, माइक म्यूट करो बेटा। फिर है हमारा प्रश्न उत्तर। सुलभ, दुर्गम, दुर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वच्छ, मलिन, शुभ, अशुभ, शांति, अशांति, हानि, लाभ, परिचित, अपरिचित, भारी, हल्का, उत्कृष्ट, अपकृष्ट, मालिक, नौकर, राजा, रंक, सनात, अनाथ, सरल, कठिन, धनी, निर्धन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सदाचार, दुराचार, संभव, असंभव, समान, असमान, सुख, दुख, स्वतंत्र, परतंत्र, सुगंध, दुर्गंध, सुंदर, कुरूप, हर्ष, शोक, हित, अहित, सिर, पैर, दृश्य, अदृश्य, सूखा, वर्षा, विशेष, सामान्य और वीरता, कायरता। तो ये कुछ हमारे विलोम शब्द दिए गए हैं। क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है, विलोम शब्द किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ निकल सकता है। जितने हमारे इस चैप्टर में है उससे भी अधिक अनगिनत हमारे विलोम शब्द हैं। तो अब इसका बुकवर्क है। ये विलोम शब्द सभी आपको याद भी करने हैं और जो इसका बुकवर्क है वो हम अभी कर लेते हैं। पहला है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है अंधकार। अंधकार का होगा प्रकाश, लिखते जाओ सभी बच्चे। कायर, वीर, निराशा, आशा। फिर है उष्ण। उष्ण यानी तेज जिसको बोलते हैं ना, उसकी जो उष्ण मतलब गर्मी, और शीतल, ठंडा। अन्याय, न्याय, अनेक, एक। फिर है प्रश्न 2, इसमें भी हमें विलोम शब्द ही लिखने हैं। तो शीतल, यहाँ पे उष्ण आ जाएगा, जैसे ऊपर चेंज हुआ था वैसे ही। सूखा, गीला भी कर सकते हैं या वर्षा भी कर सकते हैं। या तो वर्षा लिख लो या फिर गीला भी हो सकता है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी सब गीला होगा। परिचित, अपरिचित, शुभ, अशुभ, अदृश्य, दृश्य। भारी, हल्का। फिर है प्रश्न नंबर 3, इसमें भी वही विलोम शब्द हैं। प्राचीन, नवीन, दुर्गम। क्या होगा वंश दुर्गम का? सुगम। हाँ, सुगम। सुगम। फिर है मैम उधर आकर्षण। दुर्लभ है। हाँ, उधर दुर्लभ है। क्या बोल रहे हो? मैम आपने दुर्गम लिखा है ना, उधर दुर्लभ है, दुर्गम नहीं है। सॉरी, दुर्लभ। दुर्लभ का क्या होगा? दुर्गम का सुगम होगा। दुर्गम का क्या होगा? मैम मैम सुगंध।
है? मैम सुगंध होगा मैम, दुर्लभ का। दुर्लभ का क्या आएगा? सुगंध। सुगंध। क्या बता रहे हो आप? मैम सुगंधी बता रहे हैं। सुगंध तो खुशबू हो गई बेटा। मैंने सोचा दुर्गम है, तो दुर्गम का सुगम हो गया। कौन बताएगा? जिया। मैम सुलभ है। है? सुलभ होएगा। सुलभ। दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला, और सुलभ यानी बहुत आसानी से मिलने वाला। गुड वंश। सुलभ। जिया बताएगी आकर्षण का क्या होगा? क्या? एक बच्चा बोलो, क्या आएगा आकर्षण का? विकर्षक। है? विकर्षक। 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 आकर्षक, विकर्षक। आकर्षक मतलब अट्रैक्शन, अपनी तरफ मोहित करने वाला। विकर्षक यानी दूरी बनाने वाला। फिर है भीतरी, बाहरी। विशेष। विशेष का कौन बताएगा? मिताली। सामान्य। सामान्य या आम, जिसमें कोई विशेषता ना हो, नॉर्मल जो होते हैं उन्हें सामान्य या आम। फिर है सुंदर, बदसूरत या कुरूप। नेक्स्ट है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का होगा अपकृष्ट। योग्य, अयोग्य। लिखते जाओ बेटा अगर नहीं लिख रखा है तो। फिर है प्रश्न 4, इसमें भी हमें विलोम शब्द ही लिखने हैं। न्याय, अन्याय, प्रसन्न, अप्रसन्न, शुक्ल, कृष्ण। कृष्ण मतलब अंधेरा, और शुक्ल यानी रोशनी। जैसे कैलेंडर में भी आप देखते होंगे, जो हिंदी मैम दो पक्ष भी होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। हाँ वही बता रही हूँ। शुक्ल पक्ष यानी जब वो क्या बोलते हैं, पूर्णिमा आती है तब हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, और जब अमावस्या आती है तब हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। फिर है सत्य, असत्य। कैलेंडर में लिखा हुआ रहता है ना, शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। विजय, पराजय, समापन। समापन का उद्घाटन, और क्या बताया था, एक और था ना, प्रारंभ। तो उद्घाटन भी लिख सकते हो या फिर प्रारंभ भी कर सकते हो। समापन यानी खत्म होना, और प्रारंभ मतलब शुरू होना। उद्घाटन किसी चीज की हम ओपनिंग करते हैं, वो है धर्म, अधर्म, पार, अपार।
आ रहा है समझ में? लिख रहे हो? जिसका नहीं किया हुआ है वो कर लो। मैम मैम लिख रही है। यस मैम। फिर है प्रश्न नंबर 5। इसमें भी हमें विलोम शब्द ही लिखने हैं। तो पहला है निकट। निकट का होगा दूर। निकट यानी पास, दूर मतलब दूर। कठोर, कोमल। उन्नति, अवनति। सरल, कठिन। शांत, अशांत। फिर है समान, असमान। नेक्स्ट प्रश्न है 6 का। इसमें भी विलोम शब्द लिखने हैं हमें। सत्य, असत्य। जन्म, मरण। उपस्थित, अनुपस्थित। वीरता, कायरता। हानि, लाभ। मरण, जन्म। सुख, दुख। सफल, असफल। तो प्रश्न 6 तक हमारा पूरा हो गया है। अब है प्रश्न 7। वंश वीडियो ऑफ करो बेटा। प्रश्न 7 में है, इसमें भी हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सदाचार का होगा दुराचार। अनुकूल, प्रतिकूल। फिर है ईमानदार, बेईमान। निर्भय। निर्भय का होगा भय। भय या भयभीत। भय भी लिख सकते हो या भयभीत। फिर है सम्मान, अपमान। सद्गुण, दुर्गुण। अब है प्रश्न नंबर 8। तरुण शब्द का विलोम। तरुण किसको कहते हैं? जो जवान होता है। और इसमें इसका विलोम लिखना है। तो इसका विलोम होगा वृद्ध, बूढ़ा, जवान। तो जहां पे वृद्ध लिखा है वहां पर टिक लगा लोगे। फिर है धवल। धवल यानी सफेद, उज्जवल, जो एकदम चमचमाता हुआ। और इसका विपरीतार्थक शब्द होगा कृष्ण यानी काला। फिर है नंबर 10
निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम पर गोला लगाना है। जो भी हमारे सही विलोम शब्द है उन पर गोला लगाना है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है शांत, इसका सही विलोम शब्द है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़ा करो, जो प्रॉब्लम ना आए। इसमें पूछा है जो सही विलोम शब्द है उस पे हमें, जिसका सही उल्टा या विपरीत अर्थ है वो उस पे हमें गोला लगाना है। तो पहला है अमृत, अमृत में आएगा पीयूष, पीयूष भी अमृत है। विष, तो विष यहाँ पे इसका उल्टा हो गया अमृत, और यहाँ पे 10 वाले में आएगा विष, विष पर सर्कल लगाओगे आप। फिर है अनुकूल, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, जहां पर प्रतिकूल है वहां पर सर्कल लगाओ। आस्तिक, नास्तिक, आप तो सभी विलोम शब्द को याद कर लो जिससे पता रहे कि किसका अर्थ क्या होता है। फिर प्रश्न चाहे कैसा भी आए तो तुम्हें उनका उत्तर पता होना चाहिए। फिर है अग्रज, अग्रज यानी बड़ा, अनुज यानी छोटा, तो अनुज पर सर्कल आ जाएगा। अग्रज का कई बच्चों ने अग्रजा कर दिया था एग्जाम में, तो अग्रज बड़ा और अग्रजा बड़ी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए वो। गुण, दोष, दोष पे सर्कल लगाओगे। फिर है धर्म, अधर्म, फिर है जय, पराजय, कर लो फटाफट। मैम हो गया। Now I have done. तो ये विलोम शब्द वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आते ही Yes, हैं ma'am. पर फिर भी ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? मुहावरे, मुहावरे। है ना। कल हम मुहावरे पढ़ेंगे। आज सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे और विलोम शब्द की वर्कशीट मैं भेजती हूँ आपको, तो वो आपको करनी है। अभी कॉपीज नहीं आई है आप लोगों की। Yes, ma'am. वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ पहले तो। मैम कर रहे हैं। फिर आई कैसे नहीं? मैम कर, मैम आज मैम हम लेके आएंगे। कल लगभग बच्चों की कॉपीज आ जानी चाहिए, कल नहीं तो परसों, क्योंकि मेरे पास में भी 3 दिन ही रहते हैं। जो 2-2 4-4 तुम्हारी कॉपीज आ रही है उनको चेक कर दूं, ठीक है? ओके, क्लास ओवर करें? मैम। यस मैम। बाय बेटा, थैंक यू। सभी ने कोऑपरेट किया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी।